सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में प्रेस विज्ञप्ति का अध्ययन करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति क्या है? प्रेस विज्ञप्ति यानी कि जब भी सरकार या कोई सामाजिक संस्था अपना विज्ञापन जारी करती है किसी कार्य के लिए, व्यक्तियों को सूचना देने के लिए, कोई आलेख प्रस्तुत करती है, तो वह संपादक के पास उसको भेजती है। हाँ, इसमें एक होता है कि संपादक है अपनी मर्जी से काट छाट नहीं कर सकता। और इसमें एक बात और है कि जो विज्ञापन है वह समय से पहले प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? कोई सूचना या कोई समाचार हम समाचार पत्र के या पत्रिका के माध्यम से जनता तक उसका संदेश देना चाहते हैं, तो वह होती है प्रेस विज्ञप्ति। तो इसके बारे में विद्यार्थी लिखेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है। लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख, प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। आगे लिखेंगे सरकार समय समय पर सरकारी आदेश, सरकार समय समय पर सरकारी आदेश, कोमा लगाएंगे यहाँ पर, प्रस्ताव अथवा निर्णय, प्रस्ताव अथवा निर्णय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेजती है। निर्णय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेजती है। आगे लिखेंगे इसी लाइन में, भेजती है, जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति को हम विज्ञापन भी कह सकते हैं। सरकार कोई विज्ञापन जारी करती है अखबार के माध्यम से, ठीक है, किसी समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से अपना विज्ञापन आम जनता तक पहुंचाती है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे समाचार पत्र का संपादक समाचार पत्र का संपादक
प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट छांट नहीं कर सकता। प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट छांट नहीं कर सकता, यानी कि बदलाव नहीं कर सकता वो अपनी मर्जी से, किसमें, प्रेस विज्ञप्ति में। फिर आगे ये कहता है कि प्रेस विज्ञप्ति में कभी कभी यह भी लिखा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति में कभी कभी यह भी लिखा जाता है कि इसे किस तिथि तक प्रकाशित करना है, इसे किस तिथि तक प्रकाशित करना है, यानी कि एक दिनांक निश्चित होता है कि उसी दिनांक तक इस विज्ञापन को छापना है, आम जनता तक अखबार के माध्यम से पहुंचाना है। फिर आगे ये कहता है कि समय से पूर्व इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता, समय से पहले इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता, इसका प्रेस विज्ञप्ति का। आगे लिखेंगे एक लाइन में, प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है, प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक शीर्षक होता है। इसमें संबोधन नहीं लिखा जाता, इसमें संबोधन नहीं लिखा जाता। ठीक है, संबोधन यानी कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे हम पत्र में लिखते थे, ठीक है, संबोधन करते थे, आदरणीय माताजी, पूजनीय पिताजी, इस तरह से हम इसमें प्रेस विज्ञप्ति में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसका प्रारूप है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है उसका प्रारूप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कल हम एक प्रारूप करेंगे और एक विद्यार्थी अपने आप कॉपी में राइट करेगा, वो मैं बता दूंगा कि किस विषय पर लिखना है। आज प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप है, प्रारूप। ठीक है, कैसे प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिनांक, किस दिनांक को हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम विषय लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
विषय। ठीक है, क्या विषय है हमारा, यानी कि जैसे भारत और चीन सीमा विवाद। ठीक है, इस विषय पर हम लिख रहे हैं, या किसी मंत्री ने कोई योजना है वो चलाई है, उस विषय पर हम लिख रहे हैं। दिनांक, फिर विषय, फिर इसके बाद आती है विषय वस्तु। ठीक है, हम जो लिखते हैं विषय वस्तु, फिर आती है विषय वस्तु। ठीक है, उस विषय का हम उल्लेख यहाँ पर करते हैं संक्षिप्त। ठीक है, विस्तार से नहीं, संक्षिप्त हम करते हैं, छोटा उसका उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हाँ, प्रेस विज्ञप्ति है, ये सीमित नहीं है। ठीक है, ये हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम 100 शब्दों में लिख सकते हैं, नहीं। वो वार्तालाप जो किसी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने किए हैं, वो शब्द कितने हैं वो उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके लिए यह कहना मुश्किल है कि इसको 100 से 120 शब्दों में लिखा जा सकता है, या 120 से 150 शब्दों में लिखा जा सकता है। हाँ, ये कम से कम 150 यानी कि 150 शब्दों में लिखा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द इसमें होते हैं। फिर विषय वस्तु आ गई। फिर हम नीचे इसमें लिखते हैं कि जब हमारा ये विषय वस्तु समाप्त हो जाता है तो धन्यवाद हम इसमें नहीं लिखते। ठीक है, धन्यवाद हम इसमें नहीं लिखते। तो फिर प्रेषक के हस्ताक्षर, फिर यहाँ पर हमारे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, प्रेषक यानी कि लिखने वाला, हस्ताक्षर। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपना पद लिखते हैं, पद का नाम। हम किस पद पर हैं। ठीक है, ये प्रारूप है प्रेस विज्ञप्ति का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। एक मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, एक विद्यार्थियों को करने के लिए घर कार्य दिया जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, ये आसान है, बिल्कुल ही आसान है। प्रेस यानी कि विज्ञापन जो अखबार में होते हैं। ठीक है, जो अखबार में विज्ञापन होते हैं, ऐसे ही विज्ञापन हमें तैयार करना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।